नवंबर का महीना धनु राशि के लिए कैसा चलेगा और आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन क्यों, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और धनु राशि की नवंबर में कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नवंबर में 4 ग्रहों का गोचर है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होगा, यानी बुध वक्री भी रहेंगे, वृश्चिक और तुला में नवंबर में जाएंगे। शुक्रदेव तुला राशि के अंदर जाएंगे और शनिदेव 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट धनु राशि पे कैसा पड़ेगा? धनु राशि की एक कुंडली आपके सामने आ रही है। यदि आपकी धनु राशि है, यानी कि बोलते नाम से धनु राशि है, या जन्म कुंडली में चंद्र राशि आपकी धनु राशि है, तो आप ये मेरा कार्यक्रम देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी राशि के स्वामी, यानी धनु लगन धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कर्क राशि उच्च राशि में अभी भी आए हैं। उच्च राशि में बृहस्पति का बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एक तो रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद आपका दूर होगा। अष्टम भाव बाधा का होता है, जो सरकारी कार्यों में नौकरी के अंदर सस्पेंड हो रखे थे या कुछ कार्यों में बाधाएं चल रही थी, तो नवंबर में बृहस्पति के यहां जाने से आपको नवंबर में कुछ ना कुछ बाधा कारक कार्यों में हल मिलता हुआ नजर आएगा। और अष्टम भाव डीप अध्यात्म का है, गहराई से चिंतन का है, तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में आप जो है कहीं ना कहीं गहनता से अध्यात्म की ओर जुड़ेंगे। डीप बातें यूट्यूब पे सर्च करेंगे या धार्मिक लोगों के सानिध्य आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म में के रहस्य को जानने का आपका मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपका धार्मिक क्रियाकलापों में इंटरेस्ट भी दिखाता है। हेल्थ के बारे में बात करें, फिट एंड फाइन आपकी हेल्थ रहने वाली है। बहुत सारे लोग मंदिर के दर्शन करने वाले हैं, मंदिर का कोई रूटीन करने वाले हैं। बहुत से लोग योगा जिम एक्सरसाइज भी करेंगे। बहुत से लोग धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। तो कुल मिला के बृहस्पति आपको बिजी रखेंगे और रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। अष्टम में बृहस्पति रुका हुआ काम बनाता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो वही अष्टम में बृहस्पति की 7वीं दृष्टि धन भाव में बैठी है। तो धन भाव में बैठने से जो एक तो आपका धन खर्च धनु राशि वालों का LIC में, बॉन्ड में, इन्वेस्टमेंट में, गोल्ड में या डिजिटल गोल्ड के अंदर या डिजिटल करेंसी के अंदर आप कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऐसा नवंबर के बीच में नज़र आ रहा है। लेकिन धन का लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। एक तो आपका फंसा हुआ मार्केट में रुका हुआ धन कहीं ना कहीं धनु राशि को मिलता हुआ नजर आएगा। 5 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कोई डील बनेगी जिससे आपको अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और 2 नंबर के धन का भी आपको ऑफर मिलेगा। तो धन संबंधी जो भी समस्या है वो 5 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में आपकी दूर होती है। बृहस्पति की ये दृष्टि आपके धन भाव में कमाल करने वाली है। अभी तक ढैया जो चल रही थी ना, ढैया से धन कर्जा आप पे ज़्यादा हो गया था, धन हानि ज़्यादा हो रही थी, हर कार्यों में भागा दौड़ी ज़्यादा हो रही थी, काम आपके रुक गए थे। अब क्या होगा, बृहस्पति की जो दृष्टि है उससे आपको बड़ा लाभ होगा। अब आपको ढैया से रिलीफ मिलेगा। याद रखिएगा, नवंबर का महीना आपके रुके हुए धन से संबंधित या पर्सनल रुके हुए काम बनाने वाला है। साथ ही साथ चंद्र और राहु की युति आपके तृतीय भाव में बैठी है। ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन कुछ पड़ोसियों से आपके खराब करवाने वाले हैं। पड़ोसियों से किसी टॉपिक को लेकर मतभेद हो सकता है, उसके योग नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो तृतीय भाव, जो पड़ोस का भाव है, वहां पर चंद्र और राहु की युति से कहासुनी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो वहां पर शनि बैठे हैं, यानी कि शनि ये बताते हैं कि घर के अंदर कोई मरम्मत का काम, कोई रेनोवेशन का काम, हल्का फुल्का किसी लकड़ी में दीमक लगी है तो उसको कराने वाला, कोई बिजली का बोर्ड खराब है उसको कराने वाला, या सिंक चू रहा है, नल काम नहीं कर रहा, तो इस तरह के जो रुके हुए पेंडिंग काम है उसको आप कराने वाले हैं। और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु कर्क राशि में उच्च के बैठे हैं, अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं
परिवार का भाव भी बहुत ही अच्छा है। परिवार के अंदर जो सदस्य है उनका भी रुका हुआ मांगलिक काम नवंबर में होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में आप नवंबर में जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो परिवार भाव आपका बहुत अच्छा है। संतान भाव के बारे में, पंचम भाव के बारे में बात करें तो संतान भाव के स्वामी मंगल है, और कहीं ना कहीं मंगल जो आपके बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल और बुध की युति है। तो जो बड़ी संतान है उनका स्थान परिवर्तन, हॉस्टल में परिवर्तन के योग बनते हैं। जो 18 प्लस संतान है उनका कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव की न्यूज़ आपको नवंबर में सुनाई देगी, या फिर बड़ी संतान का जो आपसे मिलने आई है दिवाली में उनके जाने के योग भी नवंबर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। या फिर जो संतान है, संतान के कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदेगी, वाहन खरीदेगी, कुछ ना कुछ खरीदने वाली है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भी है। तो संतान से संबंधित आपको बड़ा बदलाव आपको नवंबर में मिलेगा। और जो छोटी संतान है उनको ईएनटी की समस्या रह सकती है नवंबर में, लेकिन विद्या के लिए अति उत्तम है। करियर के लिए नवंबर का महीना अच्छा है। बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की भी कोई इच्छा पूर्ति नवंबर में होती हुई नजर आ रही है। 8 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ टॉपिक में आप फील्ड चेंज करने वाले हैं। या तो आप ट्विटर चेंज करेंगे, इंस्टीट्यूट चेंज करेंगे, या फिर आप हॉस्टल चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मंगल बुध की युति आपके व्यय भाव में बन रही है। व्यय भाव परिवर्तन वाला होता है, तो परिवर्तन के कारक है। कुछ वाहन का चालान आपका कर सकता है, वाहन पे आपका खर्चा भी हो सकता है। तो कुल मिला के संतान हो, बड़ी संतान हो, छोटी संतान हो, या फिर स्टूडेंट हो, उनके जीवन में मंगल बुध की युति से बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, जो आप कहते हैं कि 99% एक्यूरेट है। यदि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इस पे आपको कॉल नहीं करनी। याद रखिएगा, आप व्हाट्सअप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करें। हल्का हमने शुल्क रखा है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यदि आपका बजट अच्छा है तो वीडियो कॉल ले लीजिए। वीडियो कॉल में हम दोनों बात करेंगे, आप मुझे समझा भी पाएंगे, मैं आपको समझा भी पाऊंगा। तो आपके बजट पे डिपेंड है, हमने दोनों तरह के शुल्क रखे हुए हैं। चलिए अब हम धनु राशि के नौकरी भाव के बारे में, यानी छठे भाव के बारे में। हालांकि लोग इसको रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहते हैं, लेकिन छठा भाव अगर दबा हुआ होगा तो नौकरी आपकी स्थिर रहेगी। जो छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र कहीं ना कहीं 2 तारीख के बाद 10वें भाव से मूव करके ये 11th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस यानी नौकरी में लाभ। शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, मालव्य योग बनाएंगे। तो ये जो शुक्र है 2 से 30 नवंबर के बीच में नौकरी में कुछ लाभ आपको देने वाले, या तो पद का लाभ, काम का लाभ, या आपके यश का लाभ। आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर बॉस से आपकी प्रशंसा सुनने को मिलेगी, बॉस आपकी तारीफ करेंगे। यानी नौकरी में कुछ लाभ, या कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहां से आपका नौकरी में लाभ नजर आएगा, क्योंकि नौकरी भाव और लाभ भाव दोनों भाव एक साथ जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ शुक्र शुगर, डायबिटीज का भी कारक होता है। तो मीठा आपके लिए वर्जित है नवंबर के महीने में, नहीं तो शुगर का लाभ भी नजर आएगा, याद रखिएगा। रोग भाव भी है। तो कुल मिला के देखा जाए नौकरी वालों के लिए अच्छा है, मीठे पे आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के। तो दाम्पत्य जीवन यानी 7वें भाव के स्वामी कौन है? बुध। अब बुध 12वें भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं मंगल और बुध के साथ बैठे हैं। तो 1 से 9 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में, आप दोनों के परिवार के किसी इश्यू को लेकर, टॉपिक को लेकर बड़े वाद विवाद होंगे। यानी 9 तारीख तक कुछ फाइनेंस को लेकर वाद विवाद होंगे, कुछ अपने टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसको लेकर वाद विवाद होंगे। तो 1 से 9 नवंबर तक तो वाद विवाद चलता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा, यानी मिक्स मैच चलता रहेगा। फिर उसके बाद 10 तारीख के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। 10 से 30 नवंबर में बुध कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि और तुला राशि दोनों में भ्रमण करने वाले हैं। तो कुल मिला के उसके बाद आप दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। वाद विवाद जिस टॉपिक को पे चल रहा था वो टॉपिक सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे एक साथ में बैठेंगे और कहीं ना कहीं अब जो गलतियां हो गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी, उसको सॉल्व करेंगे। उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और जो आपका पार्टनर को
स्वास्थ्य के संबंधी समस्या चल रही थी वो भी दूर होगी बुध वक्री होने से। तो 10 तारीख का वेट करें। 10 तारीख के बाद पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन अच्छा है, पार्टनर को नौकरी का नया नौकरी का लाभ भी होगा और पार्टनर के साथ में खूब सारी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका भी आपको मिलेगा। यानी दाम्पत्य जीवन आपका 10 तारीख से 30 नवंबर में बहुत बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं तो पैतृक गांव या गांव से या पैतृक जमीन से कोई वाद विवाद सॉल्व होता है, ये और सरकारी नौकरी में कोई रुका हुआ काम है, कोई सस्पेंशन चल रहा है तो वो बहाल होता है, कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आ पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा, तो वो डिसीजन के लिए भी ये बृहस्पति सहायक है। वैसे तो शनि को न्याय का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन बृहस्पति भी ये काम करता है। बृहस्पति की दशा महादशा या बृहस्पति के गोचर में निर्णय हमारे फेवर में आता है, तो ये बृहस्पति यहाँ पर ये रोल करेगा। तो आप जो सरकारी नौकरी में हैं तो उनका या रुका हुआ कोई सरकारी रुका हुआ काम है वो आपका नवंबर में बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। और मित्रों मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये जो है जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो 7210124289 पे कॉल नहीं व्हाट्सएप करिएगा, ये डिटेल मुझे दीजिएगा। हल्का सा शुल्क हमने रखा हुआ है, वो हल्का शुल्क अगर आपका बजट नहीं है तो टेलीफोनिक मुझसे कंसल्टेंसी ले ले, बजट है तो वीडियो कॉल में कंसल्टेंसी ले ले, बाकी आपकी मर्जी है। देश में बैठे विदेश में बैठे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए अब हम आपके व्यापारिक क्षेत्र के बारे में, आपके कारोबार के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दसम भाव के स्वामी कौन है? बुध। और बुध 9 तारीख के बाद वक्री हो जाने वाले हैं। 9 तारीख तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी कि कर्मचारियों पे आपका खर्चा, वाहन पे आपका खर्चा, जीएसटी, टैक्स, लायबिलिटी पे आपका खर्चा। तो इनकम तो आएगी लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो 9 तारीख तक तो आपका जो खर्चों में वृद्धि रहेगी। 10 तारीख के बाद आपका व्यापार चलने लगेगा, खर्चे कम रहेंगे। और जो अचानक खर्चे जो व्यापार में आ जा रहे हैं ना, वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। बुध वक्री होने से कहीं ना कहीं 10 तारीख से और 30 नवंबर तक आपका कारोबार बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कारोबार में बहुत अच्छी उन्नति होगी, नए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और पुराने ग्राहक भी लौट के आएंगे, क्योंकि बुध और मंगल की युति से और भी 12वें भाव में, तो इसका मतलब जो लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट आपका छूटा हुआ है वो भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के बुध वक्री होने से और मंगल बुध की युति से आपको 10 से 30 नवंबर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और खासकर सबसे बड़ा लाभ क्या मिल रहा है? पुराना कॉन्ट्रैक्ट, पुराने जो क्लाइंट है वो रिपीट आएंगे। साथ ही साथ लाभ भाव में आपके सूर्य बैठे हैं। लाभ भाव में सूर्य का मतलब ये हो गया कि बड़े भाई बहन से की हेल्थ से संबंधित कुछ न्यूज़ भी आपको सुनाई दे सकती है नवंबर के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।